हाँ नमस्कार दोस्तों, बलराज हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका स्वागत है बलराज हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 5.04 के सब्सक्राइब कंप्लीट करने के लिए थैंक यू। आगे क्या है कि आगे इसको और आगे बढ़ाना है। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये आप और हमारे दोनों के लिए क्या है कि ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आपको मतलब कोई भी डाउट रहता है क्लास में, जो भी क्या रहता है, कोई भी स्कूल का विद्यार्थी है उसको डाउट रहता है तो उसके लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। और हम प्रश्नावली 2.2 के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। 2.2 नाम हमारी प्रश्नावली का रहेगा बहुपद। ठीक है, एक एक करके सारे क्वेश्चन करेंगे। आगे देखो इसमें क्या बोलना चाह रहा है, वो क्वेश्चन के बारे में हम सबसे पहली बात करेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली का नाम होगा बहुपद। अब देखो जिसके अंदर क्या होगा कि जिसके अंदर ये देखो सारे क्वेश्चन इसके अंदर क्या किए गए, लिखे गए। इसका आप क्या कर सकते हो, इसी प्रकार से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे देखो, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ये लो। आगे देखो क्या लिखा हुआ है कि निम्न पर बहुपद, निम्न पर बहुपद क्या लिखा हुआ है, 5x -4x² +3, ये लिखा हुआ है। इसमें क्या है, पहला x बराबर 0, x बराबर -1 और x बराबर हम क्या लिखेंगे, 2। ये इतनी सारी चीजें लिखने के बाद हमें क्या करना है कि x का मान निकालना है। x का मान हम कितने बार निकालेंगे, एक बार x का मान 0 रखेंगे, एक बार x का मान -1 और एक बार -2, ये रखेंगे। और इधर इसका क्या निकालना है, मान निकालना है। मान आसानी से निकाल ही लेंगे। तो इसके लिए देखो सबसे पहले क्या है कि पहला क्वेश्चन है, कौन सा है, पहला। मार्कर क्यों नहीं चल रहा। अब देखो क्या होगा, 5x माइनस 4x² +3, यही है। जहां x दिख रहा है वहां क्या रखेंगे, 0 रख दे। तो इधर क्या होगा, 5 गुणा 0 माइनस 4 गुणा 0 की घात 2 +3, ये तो लिखेंगे। तो इसके लिए देखो 5 गुणा 0 माइनस 4 गुणा 0 गुणा 0 +3, यही होगा। अब देखो क्या होगा, 5 को 0 से गुणा किया क्या होगा, 0 माइनस 0 में 0 से गुणा करोगे 0, 0 को 4 से गुणा करोगे 0। आगे क्या होगा, प्लस क्या होगा, 3। अब देखो कि क्या है, 0 से 0 घटा दो, क्या किसी भी नंबर से 0 घटाओगे आपके पास क्या है, आंसर वही रहेगा। तो आंसर इसके अंदर आपके पास आएगा 3। कितना आएगा, 3। कितना आएगा, 3। ये हमारे पास क्या हो गया, इसके अंदर पहला हो गया। आगे देखो दूसरा क्या बोल रहे हैं, दूसरा देखो, दूसरा हमें बोल रहे हैं, दूसरा हमें बोल रहा है कि यहाँ x बराबर क्या रखोगे, -1। क्या रखोगे, x बराबर -1 रखोगे। x बराबर -1 रखोगे तो जिसके लिए देखो सबसे पहले क्या है कि 5x -4x² +3, जहां भी आपको x² और x दिख रहा है वहां पर क्या करोगे, आप -1 रखोगे। क्या रखोगे, -1, ये -1 रखोगे, रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर क्या होगा, 5 गुणा -1 -4 गुणा -1² +3, यही है। इसके अंदर क्या हो गया, प्लस माइनस क्या होगा, -5 एकम 5 -4 गुणा -1 गुणा -1 +3, यही होगा। आगे देखो
प्लस माइनस माइनस क्या होगा, प्लस -5 प्लस 4 गुणा -1 प्लस 3। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। आगे देखो, -5 -4 प्लस 3। 5 में 4 जोड़ोगे आपके पास कितना बनेगा, 5 में 4 जोड़ने पर कितना बनेगा, 9। 9 किसका बनेगा, माइनस का, और प्लस 3। 9 में से 3 घटाओगे कितना बचेगा, 6। 6 किसका आएगा, माइनस का। यही होता है, माइनस का 6 आपके पास क्या आएगा, आंसर आएगा। ये हो गया आपसे, एक तो ये हो गया पहला, मतलब x बराबर 0 रखने पर 3 आएगा, x बराबर -1 रखने पर -6 आएगा, और x बराबर हम 2 रखते हैं तब हमारे पास क्या प्राप्त होता है कि वही समीकरण दोबारा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5x -4x² प्लस 3। जहां क्या x बराबर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। इधर क्या होगा, 5 गुणा 2 माइनस 4 गुणा 2 की घात 2 प्लस 3। आगे क्या होगा, 5 दूनी 10 माइनस 4 गुणा 2 गुणा 2 प्लस 3। इधर क्या होगा, 10 माइनस प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 प्लस 3। 10 में 3 जोड़ोगे कितना बनेगा, 13 माइनस 16। 13 में से 16 घटाओगे कितना बचेगा, 3, और 3 किसका रहेगा, माइनस का। आंसर किसका आएगा, -3। ये आपके पास क्या हो गया, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। पहला क्वेश्चन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, जिसका आपके अच्छे प्रकार से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप अपनी नोटबुक के अंदर ये उतार सकते हो, ठीक है। जिसके बाद में हम इसी के अंदर क्वेश्चन 2 का देखो क्या कह रहा है, 2 का कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 P2 ज्ञात कीजिए। P0 P1 P2 ज्ञात करना है। चलो ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये मान ज्ञात कर देंगे। आगे देखो हमारे पास क्या कह रही है, आगे देखो हमारे पास ये कह रहा है कि इसको हटा दो। देखो कि हर चीज का हमें 3 बार क्या निकालना है, मान निकालना है इसके अंदर आगे वाले में। चलो ठीक है, इसका मान निकालते हैं, कैसे पूछ रहा है वैसे। आगे देखो कि 2 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 में देखो, 2 में पहला क्वेश्चन क्या है, 2 में पहला क्वेश्चन है Py बराबर y² माइनस y प्लस 1। P0 P1 P2 इसके लिए मान निकालना है। इसके लिए मान निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, P0 के लिए मान निकालते हैं, P0 P1 P2 इसका क्या करेंगे, मान निकालेंगे। इधर क्या होगा, P0 है, P0 तो इसका क्या करेंगे, मान रखेंगे। यहाँ पर क्या होगा कि Py के स्थान पे क्या कर दे, 0 रख दे, बराबर क्या होगा, बराबर y² के स्थान पे क्या कर दो, 0 रख दो। इसके ऊपर क्या होगा, स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, यही होगा। अब देखो 0 का क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्या है, 0 का स्क्वायर कर दो उसे, क्या होगा 0 गुणा 0। इधर क्या होगा, -0 प्लस 1। 0 को 0 से गुणा किया क्या होगा, 0 -0 प्लस 1। इधर क्या होगा कि 0 से 0 कट गया, क्या बनेगा, +1। ये आप 0 रखोगे तो आपके पास क्या आएगा, +1 मान आएगा। अगर आप इसके लिए क्या रखते हो, 1 रखते हो, P1 के लिए निकालते हो, तो क्या मान आएगा कि यही दोबारा लिखेंगे, P1 बराबर क्या होगा, P1 बराबर इधर क्या, y² माइनस y प्लस 1। ठीक है, तो इसके अंदर देखो क्या है, P1 है, P1 के लिए क्या होगा कि P1 का मान कितना रखेंगे, 1 है, तो इधर क्या रखेंगे, 1² माइनस 1 प्लस 1, यही होगा। 1 गुणा 1 माइनस 1 प्लस 1। अब देखो 1 को 1 से गुणा करोगे क्या बनेगा, 1 माइनस 1 प्लस 1। 1 में 1 जोड़ोगे कितना बनेगा, 2। कितना बनेगा, 2 माइनस 1, 2 में से 1 है, कितना बचेगा, 1। P1 बराबर कितना आएगा, 1। P1 का P का मान क्या है, Py का मान क्या रखोगे, सॉरी मैंने गलती कर, हाँ P1 के लिए सही है, P1 के लिए क्या आएगा, 1 आएगा।
P2 के लिए देखो क्या है, P2 के लिए देखो यहाँ P2 के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। वाई स्क्वायर का मान देखो कितना है, कितना है, इधर आप क्या रखोगे, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 गुणा 2 माइनस 2 प्लस 1, 2 को 2 से गुणा करोगे 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 में 1 जोड़ोगे कितना बनेगा 5, 5 में से 2 घटाओगे आपके पास कितना आएगा 3, ये बनेगा। ये P0 P1 और P2 के लिए क्या हो गया, मान हो गया। ये आपके पास दो में क्या हो गया, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जिसके बाद में आगे देखो, इसका आप क्या ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो ले लिया होगा शायद। आगे देखो, आगे हमसे क्या बोल रहे हैं, आगे हमसे बोल रहे हैं कि मान यही रखेंगे, मान क्या करेंगे, यही रखेंगे। क्वेश्चन 2 का देखो क्या है कि पी टी बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ये क्वेश्चन बोल रहे हैं टी क्यूब। आगे देखो, अब हम इसके लिए क्या रखेंगे, अब हम इसके लिए रखेंगे कि P0 मतलब कि t का मान क्या होगा, इसमें 0 होगा, t का मान क्या होगा 0, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, यही है। इसमें देखो इसका क्या है, t का मान कितना रखेंगे, 0 रखेंगे, 2 प्लस 0 प्लस 2 गुणा 0 के ऊपर क्या होगा स्क्वायर माइनस 0 के ऊपर क्या होगा क्यूब, यही होगा। इधर क्या लिखेंगे, 2, 2 में 0 जोड़ोगे 2 प्लस 2 गुणा 0 माइनस 0 गुणा 0। अब देखो 0 को 0 से चाहे कितनी बार गुणा कर लो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। और इधर क्या होगा, 2 को 0 से गुणा करोगे 0, तो आपके पास आंसर कितना आएगा, ये प्लस 0 माइनस 0, आंसर क्या हुआ 2, यही आएगा। अब हम अगर टी के स्थान पे क्या रख दे, 1 रख दे, तब की बात है। तो इधर देखो क्या होगा कि 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, यही तो होगा। इसके लिए देखो हमारे पास सबसे पहले क्या है, 2 प्लस टी के स्थान पे क्या रखेंगे 1 प्लस 2 गुणा टी की घात कितनी होगी माइनस 1, जो क्या होगा 1 की स्क्वायर माइनस 1 की क्यूब। टी के स्थान पे क्या रख रहे हैं 1 रख रहे हैं, इधर क्या होगा 2 में 1 जोड़ोगे कितना बनेगा 3 प्लस 2 गुणा 1 गुणा 1 माइनस 1 गुणा 1, यही बनेगा। अब देखो क्या होगा कि 2 एकम 2, 3 प्लस 2 माइनस 1 को 1 से गुणा किया 1, 1 को 1 से गुणा किया 1, माइनस का 1 रहेगा। 3 में 2 जोड़ोगे 5 माइनस 1, 5 में से 1 हटाओगे कितना बचेगा 4, कितना बचेगा 4, ये 4 हमने क्या कर दिया यहाँ पर लिख दिया। ये आपके पास क्या हो गया इसका आंसर। आगे देखो P2 के लिए मान निकालते हैं, P2 मतलब कि PT है, T के स्थान पे क्या रख देंगे 2 रख देंगे। T बराबर क्या है, T बराबर 2 लेने पर, ठीक है। T बराबर 1 के लिए निकाला है और ये निकाला है T बराबर 0 के लिए, ठीक है। अब देखो कि 2, अब 2 प्लस 2 प्लस 2 गुणा 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, ठीक है। अब क्या होगा 2 में 2 जोड़ोगे आपके पास क्या बनेगा 4, आगे क्या होगा प्लस 2 गुणा 2 माइनस 2 गुणा 2, इधर क्या होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, क्या बनेगा 4 प्लस 8 माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से क्या होगा 8 कटेगा कितना बचेगा 4, आंसर कितना आएगा 4। ये थोड़ा सा मैं ढंग से लिख देता हूँ, ढंग से नहीं लिखा गया है। क्या होगा 8 माइनस 8, 8 को 8 से काट दिया, ठीक है। तो कितना बचेगा 4। ये 2 में 2 का क्वेश्चन हो गया, जिसका आप क्या ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। टी बराबर 0 रखने पर, टी बराबर 1 रखने पर, टी बराबर 2 रखने पर, इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। जिसके बाद हम क्या करते हैं आगे, इसमें क्या है 3 का क्वेश्चन देखते हैं। ले लिया होगा शायद सबने स्क्रीनशॉट। आगे देखो हमारे पास क्या बोल रहे हैं, अब देखो हमारे पास ये बोल रहे हैं कि
दो के अंदर देखो तीन का इक्वेशन क्या है, दो के अंदर तीन का इक्वेशन ये है पी एक्स बराबर एक्स क्यूब। पी एक्स बराबर क्या है, एक्स क्यूब है। आगे देखो जिसके अंदर क्या होगा, पी एक्स का मान देखो, एक्स बराबर हम क्या करेंगे, एक्स बराबर 0 रखेंगे, इधर इधर क्या रखेंगे, एक्स बराबर 1 रखेंगे, एक्स बराबर क्या रखेंगे 2, ये तो रखेंगे। इसके लिए देखो सबसे पहले क्या दे रखे, एक्स बराबर 0 रखने पर पी 0 बराबर एक्स क्यूब लिखेंगे 0 क्यूब, 0 गुणा 0 गुणा 0, 0 को 0 से गुणा करोगे 0, 0 को 0 से गुणा करोगे 0, यही आएगा। जिसके बाद में देखो हम क्या कर दें, P1 के लिए देखें तो इधर क्या होगा एक्स क्यूब, इधर क्या होगा कि 1 का क्यूब, इधर क्या होगा 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 को 1 से गुणा किया क्या होगा 1, और 1 को 1 से गुणा किया 1। एक्स की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, इधर क्या होगा P2 और x3, तो x की जगह क्या रख देंगे 2, 2 की घात कितनी है 3, तो क्या रखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8। ये क्या हो गया, 2 के अंदर क्या हो गया 3 का क्वेश्चन हो गया, 2 के अंदर क्या हो गया 3 का क्वेश्चन, जिसका आप क्या ले सकते हो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जिसके बाद में अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के अंदर 4 का, 2 के अंदर क्या करते हैं 4 का क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो कि क्या बोल रहे हैं, पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, यही होगा एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। एक्स के स्थान पे एक्स बराबर एक बार हम क्या लेते हैं 0, एक्स बराबर एक बार लेंगे 1 और एक्स बराबर एक बार लेंगे 2, यही लेंगे। इधर क्या होगा एक्स का मान कितना होगा 0, तो इधर क्या लिखेंगे P0। आगे देखो कि 0 माइनस 1 0 प्लस 1, यही होगा। अब देखो क्या होगा, 0 में से माइनस 1 करोगे क्या आएगा -1, चिन्ह किसका है नहीं, तो इधर क्या होगा गुणा, 0 में 1 जोड़ोगे कितना बनेगा 1, आगे क्या होगा प्लस माइनस, -1 को 1 से गुणा करोगे 1। आप क्या करोगे, अगर आप एक एक्स का मान क्या करोगे 1 रखोगे, इधर क्या होगा P1 बराबर 1 माइनस 1, और इधर क्या होगा 1 प्लस 1, 1 में से 1 है कितना बचेगा 0, 1 में 1 जोड़ोगे कितना बनेगा 2, ये बनेगा। अब देखो आप क्या करोगे 0 गुणा 2, 0 से क्या करोगे गुणा भी तो करना है, क्योंकि ये किस में है गुणा में, बाहर किसी का चिन्ह नहीं लगाओ, ये किस में है गुणा में, तो इधर क्या होगा 0, आंसर क्या आ गया 0 आ गया। आगे देखो अगर आप क्या करते हो P बराबर क्या रखते हो 2, तो इधर क्या होगा 2 माइनस 1 2 प्लस 1। अब देखो इसमें क्या होगा 2 में से 1 हटाओगे कितना बचेगा 1, गुणा 2 में 1 जोड़ोगे 3, तो इधर क्या बनेगा 3 और 1 4, P2 रखने पर कितना आएगा 4, P1 रखने पर 0 और P0 रखने पर -1। ये आपके पास क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 3 में, ये किसका है 2 में क्या है 4 का है, सॉरी 2 में 4, 2 में 4 का क्या ले सकते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप क्या कर सकते हो कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो क्या करनी है शेयर करनी है। आगे देखो हटा दें उसको, आगे देखो 3 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 का क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि 3 में पहला क्वेश्चन, 3 में पहला क्वेश्चन देखो ये बोल रहा है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है, संगत बहुपद के क्या शून्यक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है पी एक्स बराबर 3x प्लस 1, आगे देखो इधर लिखा हुआ x बराबर -1/3, x के स्थान पे क्या करोगे -1/3 रखोगे, तो इधर देखो इसके अंदर ये रखोगे तो आपके पास कितना आएगा, ये आएगा कि p बराबर x के स्थान पे क्या रखोगे 1/3, इधर होगा 3 गुणा -1/3 प्लस 1, इधर क्या होगा प्लस माइनस क्या होगा -3 गुणा 1/3 प्लस 1, 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट गए, इधर क्या बचा -1 प्लस 1,
कटेगा तो आपके पास क्या आएगा, 0। क्या आ गया, 0। इसके अंदर आप क्या लिखोगे, अतः x बराबर -1/3 बहुपद 3x + 1 का एक शून्यक है, शून्यक है। ये आपके पास क्या हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या बोल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि दूसरा क्वेश्चन ये रहा, पी एक्स बराबर 5x - पाई और इधर क्या, x बराबर 4/5। x बराबर कितने, 4/5। तो इसके अंदर क्या लिखोगे, p क्या लिखोगे, p और के अंदर x के स्थान पे 4/5, 5 गुणा 4/5 माइनस पाई, 5 एकम 5, 5 एकम 5। इधर क्या बचा, p की घात 4/5 बराबर 4 माइनस पाई, यही होगा। अब देखो पाई का मान क्या है, 22/7 3.14। तो क्या करोगे, घटाओगे तो आपके पास क्या आएगा, 0 पॉइंट कुछ आ जाएगा। इसके अंदर क्या है, ये बहुपद क्या है, शून्यक नहीं है। तो इसके अंदर लिखोगे अतः x बराबर 4/5 बहुपद 5x - पाई का एक शून्यक नहीं है। क्या करोगे, ये लिखोगे। अब क्या मैं ये दोनों लाइन क्या है, सब में नहीं लिखूंगा, आप खुद लिखोगे ये लाइन, ठीक है। बस इतना सा काम करना है। यहाँ पर क्या है, संख्या चेंज हो जाएगी, जो आगे दिया हुआ मिलेगा वो यहाँ पर, और जो यहाँ पर दिया वो यहाँ पर, ठीक है। अब देखो इसी के अंदर क्या कर देता हूँ, चार का क्वेश्चन, 3 का क्वेश्चन देखते हैं। 3 का क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं, 3 का क्वेश्चन देखो, 3 का क्वेश्चन हमसे बोल रहे हैं कि 3 में 3 पी x² - 1 x बराबर 1 और x बराबर -1, ये चीजें लेंगे। तो इधर देखो हमारे पास क्या होगा कि x का p बराबर क्या रखेंगे, 1। इधर क्या होगा, 1 का स्क्वायर -1, यही होगा। अब देखो क्या होगा कि इसके अंदर क्या होगा, p1 का मान निकालेंगे। तो क्या होगा, 1 गुणा 1 बराबर क्या होगा, 1 गुणा 1 माइनस 1। 1 को 1 से गुणा किया है, क्या होगा, 1 माइनस 1। 1 में से 1 है, कितना बचेगा, 0। p1 का मान कितना आया, 0। आगे देखो, अब हम क्या करते हैं कि p -1 का मान निकालते हैं। तो इधर क्या लिखेंगे, -1 का क्या होगा, स्क्वायर, एक्स स्क्वायर दे रखा है तो एक्स का ही तो मान है ये, -1 का स्क्वायर -1। आगे देखो, -1 गुणा -1, ये बनेगा -1 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 1 को 1 से गुणा किया क्या होगा, 1 -1, क्या होगा, माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, प्लस ही तो होगा। तो इधर देखो p -1 के लिए, p -1 के लिए, अब देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और 1 में से 1 गया, क्या बचा, 0। p -1 का मान कितना हो गया, 0। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, x बराबर, अतः आप कौन सी लाइन लिखोगे, ये लिखोगे कि x बराबर 1, x बराबर -1। इधर क्या होगा कि x² -1 का एक शून्यक है, ठीक है। अब जिसके अंदर क्या करते हैं, मैं अब लिखता हूं यहाँ पर चौथा क्वेश्चन। चौथे में देखो क्या लिखा हुआ है, कितने इसके अंदर 8 है। देखो 4 का देखो क्या बोल रहे हैं, 4 का क्वेश्चन हमें बोलेगा, 4 का ये लिखा हुआ, p x +1 और x -2। इधर क्या है, x बराबर क्या रखोगे, -1 और 2 रखोगे। क्या रखोगे, x बराबर -1 और 2 रखोगे, तब आपके पास क्या प्राप्त होता है वो देखते हैं, ठीक। चलो ठीक है, वो देख लेते हैं। इधर क्या होगा, पहले हम किसके लिए निकालेंगे, p
-1 के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, -1 + 1, आगे क्या हो गया कि -1 - 2, इधर क्या होगा प्लस माइनस, इधर क्या होगा, एक में से गया 0, p-1 के लिए देखो 0, इधर क्या बनेगा कि गुणा, ये 2 में 1 जोड़ोगे कितना बनेगा 3, 3 किसका रहेगा माइनस का, किसका रहेगा माइनस का, तो 3 को क्या करोगे 0 से गुणा करोगे कितना बनेगा 0, क्या बनेगा 0। ये पहला आपके पास आंसर क्या है 0 है, कितना है 0। आगे वाला देखो कि अगर हम इसके स्थान पे क्या रखते हैं 2 रखते हैं, p का मान कितना हो गया 2, तो इधर क्या करोगे 2 + 1, और इधर क्या होगा कि 2 माइनस, मैं ये थोड़ा सा ये नीचे वाली लाइन में लिख देता हूँ या फिर इसको ऐसे लिखता हूँ, 2 + 1, और इधर होगा 2 - 2, 2 में से 2 गया क्या बचा 0, 2 में 1 जोड़ोगे 3, गुणा p की घात कितनी होगी 2, बराबर 3 को 0 से गुणा करोगे कितना बनेगा 0। तो इसके लिए भी कौन सी लाइन लिखोगी, यही लाइन क्या करोगे दोबारा लिखोगे, इसके अंदर लिखोगे अतः x बराबर -1 और 2 बहुपद x + 1 x - 2 का एक शून्यक है। क्या है, एक शून्यक है। आगे देखो यह हो गया 4 का, जिसके बाद में इसी के अंदर देखते हैं 5 का क्वेश्चन। 5 का क्वेश्चन देखते हैं, तो 5 का क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। 5 का क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 5 का क्वेश्चन बोल रहे हैं 5 का क्वेश्चन देखो, ये है px बराबर x² x बराबर 0, यही है। आगे देखो 6 का क्वेश्चन भी साथ लिख ही देते हैं, इसको बेटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा शायद इसका। आगे देखो 6 का क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 6 का क्वेश्चन देखो, 6 का क्वेश्चन हमारे पास px lx + m, x बराबर क्या लिखा हुआ है -m और l, क्या लिखा हुआ है m और l, ये लिखा हुआ है। तो आगे देखो m, आगे देखो इसके अंदर ये हो गया कि x बराबर कितना है 0, तो इधर क्या होगा p 0 की बात हो रही x²। अब इसके अंदर क्या करेंगे p0, x का मान क्या हो गया 0, तो यहाँ भी 0 रखेंगे, तो क्या होगा p0 बराबर क्या रखेंगे 0 गुणा 0, 0 को 0 से गुणा करोगे क्या आएगा 0, p0 का मान कितना आ गया 0। यहाँ पर क्या करोगे x बराबर कितना लिखोगे, x बराबर 0 रखने पर इधर क्या होगा कि बहुपद x² एक शून्यक है। क्या है, एक शून्यक है। इसके लिए ये नीचे वाले लाइन लिखी, इस इधर वाले के लिए निकालते हैं, तो क्या होगा p बराबर क्या होगा -m/l, क्या होगा -m/l। तो आगे देखो क्या होगा कि इसके अंदर लिखेंगे l गुणा -m/l, आगे क्या होगा कि ये हो जाएगा। आगे देखो हमारे पास क्या बचेगा +m, ये देखो क्या होगा प्लस माइनस माइनस, इधर क्या होगा p बराबर -m/l, इसके अंदर क्या होगा प्लस माइनस क्या होगा -l गुणा m/l प्लस m, इधर क्या होगा कटेगा, तो क्या बचेगा -m प्लस m, इधर देखो p बराबर क्या बचेगा -m/l, तो इधर क्या होगा ये इसके लिए। आगे क्या होगा p m/l, तो इधर क्या होगा इसको काटेंगे -m से क्या करेंगे +m कटेगा, तो क्या बचेगा 0। इधर क्या लिखेंगे m बराबर लिखेंगे हम -m बट्टे क्या लिखेंगे -m/l, बहुपद क्या लिखेंगे इसमें, बहुपद क्या लिखेंगे lx
गलत लिख दिए। एल एक्स प्लस एम का एक शून्य है, क्या है, एक शून्य है। ये क्या हो गया, 5 और 6 का क्वेश्चन हो गया। अब देखो इसी के अंदर क्या है, 7 का क्वेश्चन। देखो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा शायद, जल्दी से ले, जिसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आगे देखो यहां पर लिखा हुआ है पी एक्स। पी एक्स कितना लिखा हुआ है, पी एक्स बराबर 3x² माइनस 1। एक्स बराबर कितना लिखा हुआ है, एक्स बराबर -1/√3 और दूसरा लिखा हुआ है 2/√3। ये लिखा हुआ है, इसके लिए हम क्या करते हैं, दो बार का मान निकालते हैं। पी बराबर आप क्या लिखोगे, -1/√3। इधर क्या हो जाएगा कि 3 1/√3 किसका है, माइनस का है, तो इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर -1। यही तो है। आगे तक हमारे पास क्या होगा कि 3 गुणा -1/√3 गुणा -1/√3। आगे देखो ये हो गया -1, 3 ऐसा का ऐसा गुणा, आगे क्या होगा, गुणा करेंगे क्या बनेगा, ऊपर की संख्या ऊपर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 1 को 1 से गुणा किया 1, 3 को 3 से गुणा किया 9, रूट -1। इधर क्या होगा, इसको मतलब कि खोलेंगे तो हमारे पास मान क्या प्राप्त होगा, मान हमारे पास प्राप्त होगा कि √9 का मान कितना होता है, 3। √9 का मान कितना होता है, 3। 3 गुणा 1/3 माइनस 1, 3 को 3 से काटोगे कितना बचेगा, 1। तो इधर क्या बचा, 1 - 1 बराबर कितना होगा, कितना होगा, 0। तो क्या होगा, 0। चलो ठीक है, इधर वाला क्या हो गया, 0 हो गया। अब बात इधर वाले के लिए करते हैं। पी का मान कितना है, 2/√3। इधर क्या होगा कि 3 गुणा 2/√3, इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर -1 होगा। तो इधर देखो क्या होगा, 3 गुणा 2/√3 गुणा 2/√3 -1। 3 ऐसा कैसा, 2 को 2 से गुणा किया 4, 3 को 3 से गुणा किया 9, -1। आगे देखो कि इसका क्या होगा, 3 गुणा 4/3 -1। √9 का मान खोलोगे आपके पास कितना आएगा, 3। 3 एकम 3, 3 एकम 3, मान कितना आएगा, 4 - 1, 4 में से 1 गया कितना बचेगा, 3। तो ये देखो इसके लिए क्या लिखोगे कि इसका क्या है, अतः है x बराबर -1/√3 और 2/√3 बहुपद 3x² -1 का एक शून्यक नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके अंदर क्या है, 7 का, 7 का, ठीक है, 3 में 7 का। आगे देखो 8 का देखते हैं, क्या है, ये शून्यक नहीं है। अब देखो 8 का इक्वेशन क्या है, इसमें सरल सही है। 8 का इक्वेशन इधर देखो, 8 का इक्वेशन हमें क्या बोल रहे हैं, यहाँ -1। आगे देखो 8 का इक्वेशन हमें बोल रहे हैं कि पी एक्स बराबर 2x + 1, x बराबर क्या है, 1/2। इधर क्या लिखोगे, p बराबर 1/2। इधर क्या होगा, 2 गुणा 1/2 प्लस 1। इधर क्या होगा, 2 को 2 से काटोगे कितना बचेगा, 1। p बराबर क्या होगा, 1/2। इधर क्या होगा, 1 + 1, 1 में 1 जोड़ोगे कितना बचेगा कि 2। तो इधर क्या होगा, 2। इधर क्या लिखोगे, अतः है, क्या लिखोगे, अतः है x बराबर 1/2 बहुपद 2x + 1 का एक शून्यक नहीं है। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया कि इसका आप क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। 3 में 7 और 8, 3 का क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 3 में 3 और 7, 7 और 8। ठीक है, इससे पीछे का क्या है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है, सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में मिलेंगे। आप देखो 4 का क्वेश्चन क्या बोलते हैं, ले लिया होगा शायद स्क्रीनशॉट। आप देखो 4 का क्वेश्चन बोलते हैं
कि 4 के क्वेश्चन देखो, सरल सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है? प्रत्येक बहुपद का क्या करना है? शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करेंगे तो क्या होगा? देखो 4 में पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि पी एक्स बराबर क्या होगा? x प्लस 5। पी एक्स बराबर क्या रख दो? 0 रख दो। तो इधर क्या होगा कि 0 बराबर x प्लस 5। ये 5 इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो क्या होगा? -5 बराबर x। x का मान कितना आएगा? -5 आएगा। किस में आएगा? पहली कंडीशन में। दूसरे देखो, इसी के अंदर दूसरा देखो, पी एक्स बराबर x माइनस 5। इधर क्या लिखोगे? पी एक्स बराबर क्या रखोगे? 0। तो इधर क्या होगा? 0 बराबर x माइनस 5। ये 5 इधर माइनस का इधर आएगा प्लस बराबर x। x का मान क्या होगा? 5 रखने पर हमारे पास क्या जाएगा कि इसका बहुपद का शून्य ज्ञात हो जाएगा। ठीक है। अब देखो जिसके बाद में इसी के अंदर क्या पूछ रहे हैं? तीसरा पूछ रहे हैं पी एक्स बराबर 2x प्लस 5। क्या पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे पी एक्स, एक्स का मान कितना हो जाएगा? 0 बराबर 2। अब क्या कर दे? पी एक्स बराबर कितना रख दे? 0 रख दे। पी एक्स बराबर क्या रख दे? 0। तो इधर क्या होगा? 0 बराबर 2x प्लस 5। ये 5 इधर प्लस का इधर आएगा माइनस, -5 बराबर 2x। ये 2 इधर गुणा में इधर आएगा भाग में, 5/2 बराबर x। x का मान ये शून्य करने के लिए क्या होगा कि -5/2 रखने पर क्या होगा? ये शून्य को हो जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या होगा कि चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्या बोल रहे हैं? पी एक्स बराबर 3x माइनस 2। इसके अंदर भी क्या करेंगे? वही करेंगे। क्या करेंगे कि इसका भी वही शून्य ज्ञात करना है। पी एक्स बराबर क्या रखेंगे? 0। तो इधर क्या होगा? 0 बराबर 3x माइनस 2। ये इधर प्लस का इधर माइनस का इधर आएगा प्लस, तो इधर क्या होगा कि 2 बराबर 3x। ये 3 इधर गुणा में इधर आएगा भाग में, तो क्या होगा? 2/3 बराबर x। x का मान कितना हो गया? 2/3। ठीक है। ये किसका आएगा? x का शून्य तो है। बहुपद का शून्य ज्ञात कर लिया हमने। आगे देखो जिसके अंदर क्या बोल रहे हैं, 5 का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? पी एक्स बराबर क्या है? 3x। क्या है? 3x। अब देखो क्या होगा, पी एक्स बराबर हम क्या मान ली? 0। तो इधर क्या होगा? 0 बराबर 3x। ये इधर गुणा में तो इधर आएगा भाग में। ये चीजें हम क्लास 8 के अंदर अच्छी प्रकार से पढ़ते हैं। 0 के अंदर 3 का भाग लगाओगे कितना आएगा? 0। x का मान कितना हो गया? 0। ठीक है। आगे देखो कि इसी के अंदर हम क्या करते हैं, 6 का क्वेश्चन देखो। 6 का क्या बोल रहे हैं? 6 का हमें बोल रहे हैं कि पी एक्स बराबर ए एक्स, ए नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब ये है कि ए का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। देखो पी एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 0। इधर क्या होगा कि 0 बराबर ए एक्स। आगे क्या होगा कि ये ए किसमें? गुणा में, तो इधर आएगा भाग में। 0/ए बराबर क्या होगा? x। 0 के अंदर क्या करोगे? ए का भाग लगाओगे, क्या आएगा? 0। x का मान क्या हो गया? 0। ठीक है। ये क्या हो गया? ए का मान 0 नहीं लिखा है। आगे देखो कि मैं ये ए बराबर 0 इधर लिख देता हूं, ए बराबर 0। अब देखो जिसके अंदर क्या होगा, 7 का क्वेश्चन देखो। 7 का क्या बोल रहे हैं? 7 का क्वेश्चन बोल रहे हैं पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, सी नॉट इक्वल टू 0। इस x के बाहर क्या है? सबके बाहर क्या है? कोष्टक लगा हुआ है। मैंने क्या नहीं किया? कोष्टक नहीं लगाए, कोष्टक लगा देना आप। ठीक है। देखो इधर क्या है? पी एक्स बराबर क्या लिखोगे? 0। तो इधर क्या होगा? 0 बराबर सी एक्स प्लस डी। ये डी इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो क्या होगा? माइनस डी बराबर सी एक्स। अब क्या है? सी किस में? गुणा में, तो इधर आएगा भाग में, d/c। इधर क्या होगा? x। x का गुणांक क्या होगा कि -d/c। और इधर क्या हो गया? x का मान हो गया, जो क्या हो गया? 4 में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। अगर इसके अंदर किसी को कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हो? कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।
थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। थैंक यू।